मैं एजुकेशन पॉइंट कोचिंग सेंटर से आज आपके सामने कक्षा 9वीं का गणित विषय का कागज-पत्रक संख्या 41 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की तरफ से आया हुआ है। ये दिनांक 18/10/2021 का है। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। आज एक टॉपिक है आयत चित्र, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं बार ग्राफ के बारे में बताया हूँ, आज इसको हिस्टोग्राम के बारे में हम बताएंगे। हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये डाटा जो होता है वो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है। तब जो रेक्टेंगल हम बनाएंगे वो एक दूसरे के अटैच होगा, ठीक है। जब डाटा कॉन्टिन्यूस होगा वो अटैच में होगा, और उसमें था जो बार ग्राफ था उसमें डाटा कॉन्टिन्यूस में नहीं था, इसीलिए जब उसका हम बनाते थे तो रेक्टेंगल जो होता था वो अलग अलग होता था, ठीक है। तो आज हम हिस्टोग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 36 बच्चे हैं, उसका वजन दिया हुआ है, ठीक है। ये वजन जैसे 30.5 से 35.5 kg के बीच में क्लास में 9 बच्चे हैं, और फिर 35 से लेके 40.5 के बीच में 6 बच्चे हैं। ये उसका वज़न है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। जैसे ये 55.5 kg से लेके 60.5 kg के बीच में वज़न के बीच में क्लास में 2 बच्चे हैं, तो ठीक है। तो इसको कह रहे हैं कि आप इसका हिस्टोग्राम बनाओ। तो इसमें क्या होगा, डाटा कंटिन्यूअस है, इसीलिए ये एक दूसरे के अटैच बनेगा, ठीक है। तो हम इस पे, जैसे ये एक्स एक्सिस है, यहाँ हमने बच्चों का वजन ले लिया, तो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ले लिया, और उसके सामने जाके हम रेक्टेंगल बनाते जाएंगे। जैसे 30.5 से लेके 35.5 के बीच में 9 बच्चे हैं, 30.5 से लेके 40 के बीच में जो बच्चे हैं उसके सामने डाल करके हम इसको बना लिया। इसमें ध्यान रखना है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे क्लिंक डाल के फिर हम जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम ऐसे मार्क करते जाएंगे और स्टार्ट करेंगे, और इससे आपको ये हिस्टोग्राम बन जाएगा, ठीक है। अब अगला एक क्वेश्चन है जो आपको खुद करना है। इसमें क्या है, जो ये डाटा के बीच में जो है ना, ये एजेज है, इसमें कंटिन्यूअस तो है लेकिन गैप सेम नहीं है, ठीक है। किसी में 1 का गैप है, किसी में 2 का, किसी में 3 का, किसी में 5 का, तो ये गैप बराबर नहीं है। इससे पहले आपने देखा होगा क्वेश्चन में, जो इसमें गैप जो है वो समान सब में मतलब बराबर बराबर है। इस समय आप देखेंगे तो ये 5 का गैप है, अंतर है, ठीक है। तो उसका अलग मेथड है, और जिसमें बराबर गैप नहीं हो उसका अलग मेथड है। हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम, जैसे हम ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है। तो इसको टेबल को करने से पहले, मतलब ग्राफ बनाने से पहले आपको टेबल को फिर से बनाना पड़ेगा। तो इसमें एक कॉलम और जोड़ना पड़ेगा, जो विड्थ ऑफ द क्लास, ठीक है। यहाँ लिखेंगे विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ मतलब चौड़ाई उसकी, क्लास की, ऑफ क्लास, ठीक है। तो पहला में क्या है, कितनी चौड़ाई है, 1 का है, दूसरे में भी 1 का है, तीसरे में 2 का है, फिर 2 का है, फिर 3 का है, फिर 5 का है, फिर 2 का है। ये हमने लिख दिया। अब हम जो वो रेक्टेंगल बनाएंगे, मतलब वो हिस्टोग्राम बनाएंगे, उसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, रेक्टेंगल की जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे कम मतलब गैप क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे इसको, जैसे पहला है, तो पहला में क्या है, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है वो 5 है, तो 5 और उसके सामने 1 है, तो 5 गुना 1, ठीक है। और इसको 1 से हम भागा कर देंगे, तो ये बन जाएगा 5, ठीक है। दूसरा में क्या है, 3 है, और उसके सामने जो है 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 × 1। जो सबसे मिनिमम है ना उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे,
और उसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब ये वाला उससे हम जैसे 3 × 1/1 तो ये बन जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह अगला जो है तीसरा है तो 6, मिनिमम जो है इसमें विड्थ वाले में मिनिमम 1 है तो सबको 1 से हम गुना करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है उससे हम भागा कर देंगे। इसको 2 से भागा कर दिया तो ये आ गया 3, ठीक है। तो इसी तरह आप सारा निकाल लेंगे। जैसे अगला है उसमें जैसे ये 5 to 7 है, 5 to 7 के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 5 और 7 के बीच में 2 का गैप है। तो इसको हम करेंगे जैसे इसका फ्रीक्वेंसी है 12 तो 12 × 1, 12 × 1 मतलब गुना तो सबको हम मिनिमम विड्थ से सबको हम गुना करेंगे और उसका जो फ्रीक्वेंसी होएगा उससे डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 6, ठीक है। तो इस तरह से अपना टेबल बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले का विड्थ 1 आया था, दूसरे का भी 1 आया था, तीसरे का 2, फिर 2, फिर 3, 5, 2, इस तरह से हम ले लेंगे। इसकी रेक्टेंगल की जो लंबाई होगी वो 5 होगा, इस वाले में 3 होगा, इसका भी 3 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 2 होगा और इसमें 2 होगा, ठीक है। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, हम क्या करेंगे, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने ले लिया प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन पर 1 ईयर इंटरवल, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन पर 1 ईयर इंटरवल, ठीक है। तो इस पे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये हमने इधर ले लिया और यहाँ जो है एक्स एक्सिस पे जैसे हमने 0 यहाँ ले लिया, उसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ से लेकर के 17 तक हमने इधर ले लिया। अब देखिए, अब पहला क्या है, एज है 1 से लेके 2 ईयर्स, इसके बीच में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 5, तो हम 1 और 2 के बीच में 5 के सामने हम जा कर के एक ऐसे रेक्टेंगल 1 और 2 में 5 के सामने जाके एक रेक्टेंगल बना लिया। फिर क्या है, 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में 3 है, तो हमने मान लो यहाँ पे 3 है तो हमने 3 के सामने जा कर के एक रेक्टेंगल बना दिया। फिर 3 से 5 के बीच में जो है वो भी 3 है, ठीक है, तो इसमें भी 2 से 5 के बीच में हमने 3 का ले लिया, मान लो ये 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 8 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो आपका ये हिस्टोग्राम बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे किसी का चौड़ाई कम होगा, ठीक है, और किसी का ज़्यादा भी होगा, ठीक है। तो ये हम इधर एक्स एक्सिस पे जैसे हमने एज ले लिया और यहाँ वाई एक्सिस पे हम लेंगे प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रेन पर 1 ईयर इंटरवल, ठीक है। जो हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकाला है ना वो इधर लेंगे वाई एक्सिस पे और इससे आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। पहले आप इस टाइप का क्वेश्चन 2-4 कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये अलग तरह का क्वेश्चन है और ये अलग तरह का क्वेश्चन है, इसको करने का मैंने बता दिया। ये तो सिंपल सा है, इसमें आपको इसमें समान गैप दिया हुआ होगा, इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। इधर इसको एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, इसको वाई एक्सिस पे ले लेंगे और इसका ग्राफ हिस्टोग्राम बन जाएगा। बात रहा इस वाले क्वेश्चन में जिसमें आप देखेंगे कि अगर उसकी जो अंतराल है अगर वो समान नहीं है तो उसका मेथड मैंने आपको बता दिया।
पहले विड्थ हम लिख लेंगे, क्योंकि इसका कितना विड्थ है, मतलब कितना कितना गैप है वो हमने लिख लिया। जैसे पहले में 1 है, दूसरे में 1, फिर 2, फिर 2, फिर 3, फिर 5 और फिर 2। तो हम सबसे कम जो गैप है वो 1 है। हम सबको क्या करेंगे, जैसे पहले में इसका 5 है तो 5 को हम क्या करेंगे, 1 से जो मिनिमम है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 1 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। फिर दूसरा में 3 को मिनिमम से हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो है 1 से डिवाइड करेंगे। फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे। इससे जो आंकड़ा आएगा उसको हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बोलते हैं और इससे हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसका ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। धन्यवाद।